इंश्योरेंस एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी। लगाइए थे तो वो अच्छा रहेगा। हम अपना पढ़ा तो नहीं लगा दीजिए। हाँ सुनिए रहा अच्छा ठीक है तो लगाइए ना। झूठा उल्टा सुल्टा कहीं पड़े सोचता अच्छा बाकी सुनिए लगा। तुलसी विवाह का था ना। People think I'm just wasting my time scrolling. What they don't know is I'm actually scrolling on this. It has career-focused insights, industry news and gyan, interviews and podcasts. Literally everything a professional needs. Genius. Naukri 360. Check it out on the Naukri app. हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। तुलसी जी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस पवित्र दिन पर इनका विवाह करके भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख शांति आती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ है जिनका विवाह किसी कारण से लंबे समय से नहीं हो पा रहा हो। तो आज तुलसी विवाह के इस शुभ अवसर पर आप सबको सुनाते हैं तुलसी विवाह की बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा। साथ ही आप सुनेंगे तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी। इसलिए आप सब भी तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का स्मरण करके कथा और स्तोत्र को पूरा जरूर सुनिएगा। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंख